जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्लास हम लोग को क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रमशः गति से चले। जब वह मिले तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान रखेंगे, स्टेशन ए हुआ, स्टेशन बी, ठीक है। एक रेलगाड़ी इधर चली, फिर एक रेलगाड़ी इधर चली, ठीक है। एक ही समय में चली, समय दोनों का बराबर होगा, लेकिन देखिए इधर से जो चली डी किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है, और इधर से चली तो 48 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, यानी ये चली डी प्लस 48 किलोमीटर, है ना। दोनों का समय एक ही है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ डी बटे 36, ये टाइम होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना है 42 है। दोनों का समय बराबर होगा, काट देंगे इसको, यहाँ पे 6 का 36 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा, ये हो जाएगा 6D प्लस 8 छक 48 और 6 चौका 24 4 28 हो जाएगा। अब फिर यहाँ हटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ डी होगा, है ना, सिर्फ डी होगा। तो कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, 248। अब हम लोग को निकालना है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कुल दूरी, है ना। तो कुल दूरी ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा डी प्लस 48 हो जाएगा, है ना। यानी हम लोग कहेंगे कि 2D प्लस 48। अब यहाँ चलेंगे, 2D का माना है 288 प्लस 48। अब यहाँ करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 1 5 और प्लस 48। अब करेंगे तो 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 8 6 14 के 4, 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6, यानी 624 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी 6 से 24 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे और 10:30 बजे, यानी 10:30 बजे रवाना होती है, जिसकी चाल क्रमशः 60 एवं 75 किलोमीटर है। तो बताएं कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। देखिए पकड़ने में लगा समय रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, 10 बजे से चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक चल रही है 10:30 बजे से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है। तो देखिए ये जो पहली ट्रेन है आधा घंटा पहले चल रही है, तो आधा घंटा में जितना दूरी तय करेगी वो क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस होगा। और एक ही दिशा में चल रही है, दोनों दिल्ली से ही चल रही है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पकड़ने में लगा समय, तो रिलेटिव डिस्टेंस निकालेंगे तो 60, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर है। और देखिए 10:30 बजे है और 10 बजे है, तो आधा घंटा हुआ, आधा घंटा अंतर हुआ, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगी ये हम लोग निकाल लेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी ये निकालेंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर में से 60 किलोमीटर पर आवर घटा लेंगे तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा
ये आपका रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 30, और ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आपका 30 किलोमीटर हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 2, यानी 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटा के बाद एक दूसरे से मिल जाएगी। यानी तो अब सवाल कह रहा है तो बताएं कि दिल्ली से कितनी दूर पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। देखिए, अगर हम 75 किलोमीटर से दूरी निकालेंगे तो 2 घंटा से गुना करेंगे, 60 किलोमीटर से निकालेंगे प्रति घंटा से तो 2.5 घंटा से, क्योंकि आधा घंटा पहले चला है, तो निकाल लेंगे हम लोग डिस्टेंस, यानी दिल्ली से कितनी दूर बाद मिलेगी। यहाँ लिखेंगे हम लोग 75 किलोमीटर पर आवर गुने 2 आवर, यानी 75 दूना क्या हो जाएगा 150 किलोमीटर। यानी दिल्ली से आपको 150, 75 में 150 होता है, 150 किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। अगर 60 से निकालना है तो आपको 2 घंटा प्लस आधा घंटा और जोड़ना पड़ेगा, तो 2.1/2 यानी 5/2 आवर। ठीक है, इस 60 से निकालेंगे 60, 5/2 काट देंगे तो 30, यानी 30 × 5 = 150 किलोमीटर। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं तो आधा घंटा उसमें जोड़ना पड़ेगा, और 75 किलोमीटर पर आवर से निकालेंगे तो 2 घंटा सोना करना पड़ेगा। यानी आपका आंसर होगा 150 किलोमीटर, ये आंसर होगा। यानी दिल्ली से 150 किलोमीटर पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ट्रेनें बेंगलोर और चेन्नई से 8 बजे सुबह 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। यदि ये एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। ध्यान रखिए, 8 बजे से ये किधर जा रही है, चेन्नई की साइड, ये चेन्नई वाली बेंगलोर की साइड जा रही है। देखिए, दोनों आपस में कब मिलती है, 10 बजे, है ना, यानी 10 AM सुबह में मिलती है। ध्यान रखेंगे कि दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, दोनों की चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे से 2 घंटा में मिल रही है। ध्यान रखेंगे तो दोनों 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, यही हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, देखिए दूरी बराबर, है ना, दूरी बराबर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 72 प्लस 88, ये आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर। और देखिए 2 घंटा, यानी 10 बजे एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है। तो निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 8 × 2 = 10 हो जाएगा, 8 × 7 = 15, 1 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा गुने 2 आवर। ठीक है, कट जाता है आवर से आवर, यानी 16 दूना क्या हो जाएगा 32, यानी 320 किलोमीटर, है ना, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी होगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 320 किलोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, ए तथा बी स्टेशन एक सिद्ध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो किस समय मिलेगी। ध्यान रखेंगे, ये वो 7 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, यानी फर्स्ट ट्रेन, और सेकेंड ट्रेन 8 बजे चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए, तो इसमें हम लोग पकड़ने में लगा समय, यानी क्या करते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब समझना है कि रिलेटिव डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो देखिए, ये 7 बजे से चल रही है, एक 8 बजे से चल रही है, तो पहली जो ट्रेन है 1 घंटा पहले चलना शुरू कर रही है, तो 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगी वो क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव डिस्टेंस बोलेंगे, है ना।
तो पकड़ने में लगा समय हम लोग निकाल लेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 आवर में, ठीक है। और रिलेटिव डिस्टेंस यानी दोनों एक ही साइड जा रही है, दोनों इधरे जा रही है, तो यानी क्या करेंगे, वेलोसिटी का हम लोग माइनस कर देंगे, एक ही दिशा में जा रही है, तो 25 माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसको हम लोग हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 4, यानी समय हम लोग का कितना होगा, 4 आवर, यानी 4 घंटा में वो क्या करेगी, ये जो ट्रेन है 8 बजे वाली पकड़ लेगी, है ना। अब हम लोग को अगर निकालना हो कि कितना बजे पकड़ेगी, तो ध्यान रखेंगे अब 8 बजे से चालू करेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि 4 घंटा बाद पकड़ लेगी, तो 8 बजे से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ समय निकाल लेंगे हम लोग, समय 8 बजे प्लस 4 आवर, यानी क्या हो जाएगा 12 बजे, है ना। अगर 7 बजे से निकालेंगे तो 1 घंटा पहले चली है, तो 7 एक और जोड़ देंगे 8 और फिर करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 12 बजे, यानी दोपहर 12 बजे। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी 4 घंटा में पकड़ लेगी, तो 8 बजे के बाद 4 घंटा हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12 बजे ये मिलेगी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 स्टेशनों ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है, 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ध्यान रखेंगे ए से जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी से ए की ओर आ रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की दूरी दिया है 220। अब ध्यान रखेंगे कि 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी चलती है, तो 30 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगी, ए से बी की ओर जाने वाली। यहाँ हम चलेंगे 80 गुने 1/2, 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधा घंटा 1/2, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, है ना। यानी 40 किलोमीटर चल रही है ए से जाने वाली, यानी मान ली कि 40 किलोमीटर ये चल दी, है ना। 40 किलोमीटर चलने के बाद अब बी से ये चल रही है ए की ओर और फिर यहाँ से चलेगी ये बी की ओर, तो यानी 40 किलोमीटर घटा देंगे 220 में से, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है 180 किलोमीटर। अब यहाँ से ए चलेगी इधर और यहाँ से अब चलेगी बी, तो अब हम लोग निकाल लेंगे समय, यानी मिलने वाला समय। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितना बच गई 180 किलोमीटर, ठीक है। और इधर से चलेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर से चलेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यानी 180 बटे कितना हो जाएगा 180, ये कट जाएगा, यानी 1 आवर, यानी 1 आवर, यानी कहने का मतलब कि हम क्या कहेंगे कि यहाँ चलेंगे कि 1 घंटा चलकर मिलती है ना। इसके बाद इधर ये 1 घंटा चलती है, ये भी 1 घंटा चलेगी, है ना। इधर से चलेगी 80 किलोमीटर, इधर से चलेगी 100 किलोमीटर, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो कह रहा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे अब हम निकालेंगे दूरी, है ना। तो ए से पहले तो 40 किलोमीटर चल दिया है ना। अब 1 घंटा बाद मिलेगी, तो 80 किलोमीटर पर आवर में हम 1 घंटा से गुना कर देंगे, यानी 40, ये हो जाएगा 80, यानी हो जाएगा 120 किलोमीटर, है ना। ये 120 किलोमीटर ए से 120 किलोमीटर, यानी ए से 120 किलोमीटर अगर चलेगी इधर वाली तो मिल जाएगी, इधर वाली 100 किलोमीटर चलेगी तो मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।